तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट, कर्नाटक में मिले 2 मामले। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 24 घंटे का समय, दिल्ली सरकार को बताया सिर्फ प्रचार के लिए काम करने वाला। ममता और मोदी की जंग में कांग्रेस संग हो जाएगा खेला, 2024 के बाद होगी और कमजोर। चक्रवाती तूफान जवाद का असर, रेलवे ने रद्द की 95 ट्रेनें। 4 दिसंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानिए ग्रहण लगने का समय। मुरादाबाद की रैली में प्रियंका ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सऊदी अरब में सामने आया कोविड-19 के नए वेरिएंट का पहला केस। सोना हुआ सस्ता, आज 27,992 रुपए प्रति 10 ग्राम है इस गोल्ड का भाव। मुन्ना भैया के ललित ब्रह्मा मिश्रा की हार्ट अटैक से मौत, लाश 3 दिन बाद बाथरूम से बरामद। की वापसी के बाद दूसरे टेस्ट में ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। ये दोनों मामले कर्नाटक से सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमित दोनों व्यक्तियों की उम्र 66 वर्ष और 46 वर्ष है। ये दोनों मामले जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा ही पता लगाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की सख्त आवश्यकता है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वह कुछ करे, नहीं तो अब कोर्ट कदम उठाएगा। इस टिप्पणी के जरिए कोर्ट ने अपनी तरफ से एक स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन का संकेत दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को विशेष रूप से फटकार लगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ प्रचार पाने की कोशिशों में लगी रहती है, उनके प्रयासों में कोई गंभीरता नहीं होती। पश्चिम बंगाल के बाद अब ममता बनर्जी देश भर में पीएम नरेंद्र मोदी के मुकाबले उतरने की तैयारी में हैं। गोवा से हरियाणा तक के नेताओं को पार्टी में शामिल करने के अलावा वो अलग अलग राज्यों के दौरे भी कर रही हैं। कहा जा रहा है कि वह कांग्रेस के बिना ही विपक्ष का एक ऐसा घड़ा बनाना चाहती है जो मोदी को सीधी टक्कर दे, यानी 2024 के मुकाबले को मोदी बना ममता बनाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस कोशिश के चलते 2024 या उसके बाद में और कमजोर होते हुए हास्य की पार्टी बन जाएगी? ऐसे तमाम कयासों का जवाब अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में मिल सकता है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव कांग्रेस का कद तय कर देंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के खत्म होने के बाद मौसम विभाग ने पहले चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र जल्द ही चक्रवाती तूफान जवाद का रूप ले लेगा। इस चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर पहुंचने की आशंका जताई गई है। जवाद तूफान को लेकर रेलवे भी एहतियात बरत रहा है। इन रूटों से होकर गुजरने वाली 95 ट्रेनों को 3 और 4 दिसंबर के लिए रद्द कर दिया गया है। 4 दिसंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी और इसकी समाप्ति दोपहर 3:07 पर, जो अटलांटिका, दक्षिण अफ्रीका, अटलांटिक के दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान कई कार्यों को करने की मनाही होती है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण लगना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को यूपी के मुरादाबाद शहर में एक रैली को संबोधित किया। संबोधन में इस शहर से अपना नाता जोड़ते हुए उन्होंने कहा, आप सबका मेरे ससुराल में स्वागत है। ससुराल वालों, मैं माफी मांगती हूं कि मैं बहुत दिनों बाद आई हूं। आप लोगों ने मेरे परिवार का बहुत साथ दिया। मेरे ससुर बंटवारे के बाद यहां आए और अपना और अपने परिवार का भविष्य बनाया। मुरादाबाद को पीतल के लिए जाना जाता था। पहले इस शहर को विकसित करने की बात होती थी। पहले यहां लोन मिलता था, टैक्स माफ होता था। आज हालात कहां है? पहले 8,000 करोड़ का निर्यात होता था, वो घट गया है। 3 लाख लोगों का रोजगार चला गया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि पहले नोटबंदी कर आपसे बोला कि काला धन वापस आएगा, फिर जीएसटी लगाई गई, कारीगर की दिहाड़ी आधी हुई, डीजल महंगा हुआ, उधर चीन आगे बढ़ता गया और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया गया। सऊदी अरब ने बुधवार को बताया कि उसके यहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। सऊदी की सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि जिस नागरिक में ये वेरिएंट पाया गया उसने उत्तरी अफ्रीकी देश की यात्रा की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति और उसके करीबी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। खाड़ी अरब देश में ये ओमिक्रॉन का पहला केस है। नए वेरिएंट के बारे में अब भी बहुत कुछ पता नहीं चला है। 24 से ज्यादा देशों में इसके मामले सामने आए हैं। आज दिसंबर महीने की 2 तारीख को सोना जहां सस्ता हुआ, वहीं चांदी के भाव गिरे हैं। सराफा बाजारों में अब 24 कैरेट शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट 56,126 रुपए से केवल 8,405 रुपए सस्ता हुआ। वहीं चांदी पिछले साल के अधिकतम रेट 76,004 रुपए से 13,790 रुपए सस्ती है। आज 24 कैरेट सोना महज 252 रुपए गिरकर 47,849 रुपए पर खुला। जहां तक 22 कैरेट सोने की भाव की बात करें तो आज 43,830 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। वहीं 18 कैरेट गोल्ड की कीमत अब 35,887 रुपए पर है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव 27,992 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इस पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसका हाजिर भाव 163 रुपए प्रति किलो चढ़कर 62,218 रुपए पर पहुंच गया है। वेब सीरीज मिर्जापुर के मुन्ना भैया के खास दोस्त ललित का किरदार निभा चुके ब्रह्मा मिश्रा की मौत हो गई है। ब्रह्मा को 29 नवंबर को चेस्ट पेन की शिकायत के बाद डॉक्टर ने गैस की दवा देकर घर भेज दिया था, लेकिन घर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। दर्दनाक बात यह है कि उनकी लाश 3 दिन तक यारी रोड वर्सोवा मुंबई में घर के बाथरूम में ही पड़ी रही। फिलहाल मुंबई पुलिस उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करा रही है ताकि मौत का सही समय और कारण पता लगाया जा सके। ब्रह्मा के परिवार के करीबी ने बताया कि उनका फोन 29 तारीख से बंद आ रहा था। जब 2 दिन तक फोन चालू नहीं हुआ तो भाई संदीप ने उनके FTII के दोस्त आकाश सिन्हा को घर भेजा, जिसके बाद मौत का पता चला। आकाश जब ब्रह्मा के घर पहुंचे तो वहां से बदबू आ रही थी और बॉडी डीकंपोज्ड होने लगी थी, जिसके चलते उनके परिवार ने फैसला लिया कि ब्रह्मा का अंतिम संस्कार अब शुक्रवार की सुबह मुंबई में ही होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट शुक्रवार से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के रेगुलर कप्तान विराट कोहली को पहले टेस्ट में आराम दिया गया था। दूसरे टेस्ट में वो टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। विराट कोहली की वापसी के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव होना तय है। श्रेयस अय्यर ने अपने डेब्यू मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में सेंचुरी और दूसरी पारी में हाफ सेंचुरी जड़ी थी। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे पहले टेस्ट में नहीं चल पाए। मयंक अग्रवाल भी पहले टेस्ट में अच्छी लय में दिख रहे थे। विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट को मुंबई टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 चुनने में खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।